श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू। सोनप्रयाग स्लाइड जोन में फंसे थे भक्त। एसडीआरएफ ने रास्ता बनाकर 40 श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। हेमकुंड साहिब आने वाले यात्रियों के लिए नए नियम लागू। तलवार, भाले और कृपाण में नहीं होनी चाहिए धार। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा है। कावड़ मेले की तैयारियों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री और सुबह 11:10 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे। बीजेपी के नेता सीएम का करेंगे स्वागत। सीसीआर टावर में भी अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। कावड़ मेला 2025 की तैयारियों पर चर्चा होगी। सफाई व्यवस्था, लाइट, स्वास्थ्य और शौचालय का भी यहां पर फीडबैक लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर मुख्यमंत्री का दौरा। और देखिए, इस दौरान कावड़ मेले को लेकर 2025 की तैयारियों पर चर्चा भी होगी। इसी के साथ बता दें कि सफाई, स्वास्थ्य, लाइट, शौचालय का लेंगे फीडबैक। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा और ऐसे में कावड़ मेले की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। किस तरीके का रोड मैप है, आखिरकार किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही पूरा फीडबैक लेते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से होटलों को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी होटल संचालक वो पूरी पहचान के साथ में अपने होटल के बाहर लाइसेंस जरूर लगाए, लाइसेंस की कॉपी जरूर लगाए। और ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ में। और साथ ही कावड़ जो यात्री रहेंगे उनके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, उसको लेकर भी विस्तार पूर्वक जानकारी लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर, जहां पर सीसीआर टावर में भी अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। कावड़ मेला 2025 की तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। सफाई, स्वास्थ्य, लाइट, शौचालय का फीडबैक भी मुख्यमंत्री लेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा और कावड़ मेले की तैयारियों का जायजा भी यहां पर मुख्यमंत्री लेंगे। सुबह 11:10 पर गुरुकुल कांगड़ी एयरपोर्ट यहां पर पहुंचेंगे और बीजेपी के नेता सीएम का स्वागत करेंगे। सीसीआर टावर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और कावड़ मेला 2025 की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। तो सफाई, स्वास्थ्य और शौचालय जैसे तमाम व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा भी करते नजर आएंगे, तमाम जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। तो कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर बात करें, क्योंकि कुल मिलाकर अगर मुख्यमंत्री का हरिद्वार का दौरा तो है, लेकिन ऐसे में क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अब से थोड़े दिनों के बाद में कावड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन उसका रोड मैप किस तरीके से होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बताऊं आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा ये है कहीं ना कहीं बहुत अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कावड़ यात्रा में जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन पर कितना खरा शासन प्रशासन उतरा है, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। सुरक्षा, सफाई व्यवस्था की और सभी की इनकी जायजा लेंगे और बात करेंगे किस तरह की कार्य हरिद्वार में हो, कावड़ मेला किस तरह सकुशल संपर्क कराया जाए, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे और इस बैठक में कुल मिलाकर रोड मैप को भी यहां पर जानकारी लेते नजर आएंगे। खबरों में आगे बात करते, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को दी गई है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं, ऊपर से एक पर्ची आती है, उसके आधार पर चयन होता है, फिर एक पर्ची यहां से जाती है, यहां तक जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो व्यक्ति खुद आश्चर्यचकित होता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं, शीर्ष तंत्र है, जो कहा जाएगा उसका पालन होगा। ये वही महेंद्र भट्ट हैं जिन्होंने कई बार अपने बयानों से अपनी हंसी करवाई है। अब कुछ नया नहीं है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं। भाजपा के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं। नागपुर से एक पर्ची आती है, उस पर्ची के आधार पर जो है सारा चयन होता है। सिर से एक पर्ची जाती है, जिससे पर्ची खुलवाई जाती है वही आश्चर्यचकित रह जाती है, और वो व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है वो स्वयं आश्चर्यचकित होता है कि मैं मुख्यमंत्री, जब उसका नाम अनाउंस होता है। तो भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, इसमें शीर्ष तंत्र है। जो उन्होंने कहा उसी का पालन होता है।
तो चारधाम यात्रा चल रही है। अब तक 37 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए और इसी यात्रा को बीच मॉनसून भी है और ऐसे में जिसके लिए अधिकारी जो हैं यात्रा के रास्तों पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखने के आदेश उन्हें दिए गए हैं। साथ ही तीर्थयात्रियों से भी आग्रह किया गया है कि वो सावधानी से यात्रा करें। चार धाम यात्रा हमारी चल रही है। हमने सभी यात्रियों से आग्रह किया है कि जो वेदर फोरकास्ट की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। और मुझे ये प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रकार इस चार धाम यात्रा एवं हेमकुंड साहब के अंदर करीब 47,664 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। यमुनोत्री धाम में अब तक 5,54,260 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 5,75,167 लोगों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में 13,20,495 लोगों ने दर्शन किए हैं। और चलिए आगे बात करते हैं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की शुद्धता और साथ ही सुनिश्चित करने के लिए धामी सरकार ने सख्त फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस या फिर पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। देखिए। प्रतिष्ठान में लगानी होगी फूड लाइसेंस की कॉपी। कांवड़ यात्रा में धामी की सख्ती, कांग्रेस भड़की। सीएम बोले खाद्य सामग्री की सुनिश्चित होगी शुद्धता। फैसले के पीछे विभाजनकारी सोच, कांग्रेस का हमला। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। 11 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा के दौरान देवभूमि आने वाले करोड़ों कांवड़ यात्रियों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए धामी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग व्यापक निगरानी अभियान चलाने जा रहा है। साथ ही कांवड़ यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेली, फड़ और अन्य खाद्य कारोबारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हर खाद्य कारोबारी को अपने फूड लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक साफ सुथरी कॉपी लगानी होगी। अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख जगह पर लगानी होगी, जिससे उपभोक्ता उसे आसानी से देख सकें। होटल, भोजनालय, ढाबा और रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर लगाना होगा, जिससे ग्राहक को ये पता चल सके कि खाने की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है। छोटे व्यापारियों और ठेले फड़ वालों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। निर्देश का पालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। निर्देश के उल्लंघन पर अधिनियम के तहत 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था और पवित्रता का संगम है। इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली खाद्य सामग्री शुद्ध हो और कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं हो, इसलिए सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पिछले साल यूपी सरकार ने कुछ ऐसा ही आदेश जारी किया था, जिसे लेकर उन्हें कोर्ट की फटकार पड़ी और फैसला वापस लेना पड़ा। हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार बड़ी सफाई के साथ वैसा ही आदेश लेकर आई है, लेकिन इसके पीछे जन कल्याण की मंशा नहीं, बल्कि बीजेपी की विभाजनकारी सोच है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है, जिसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ऐसा ही आदेश निकाला था पिछले साल और उसमें उनको न्यायिक फटकार झेलनी पड़ी थी और उसके बाद अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। अब यहाँ धामी सरकार ने थोड़ा सा बदल करके
दूसरी कोटिंग के साथ दिया है, लेकिन फैक्टर वही है, फैक्ट वही है। जो मंशा उत्तर प्रदेश सरकार की थी वही मंशा इनकी सरकार की भी है। इसमें जन कल्याण नहीं दिखा है, इसमें केवल भाजपा का जो बांटो वाला फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के लिए ये किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कांग्रेस इन निर्देशों के पीछे बीजेपी की विभाजनकारी सोच बता रही है। देखना होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र चस्पा कर दुकानदारों की पहचान स्पष्ट करने को लेकर मचा सियासी बवाल कितना तूल पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार ने सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड लाइसेंस लगाने के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। होटल ढाबा कारोबारियों का और साथ ही कांवड़ियों और संतों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए। कांवड़ यात्रा के दौरान धामी सरकार ने खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेले और अन्य खाद्य कारोबारियों को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार के फैसले पर होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट का संचालन करने वाले व्यापारियों का कहना है कि ये सरकार का अच्छा फैसला है, लेकिन 2 लाख तक का जुर्माना बहुत ज्यादा है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भैया, ये जरूरी है। ठीक है, हर किसी को अपना पहचान बताना चाहिए। ठीक है, पहचान बता के खिलाना चाहिए, साफ सुथरा खाना। भोले देखो शिवरात्रि में जो है सावन के मेले में सब भोले के भक्त आते हैं, उनके लिए कोशिश करना चाहिए कि जितना शुद्ध से शुद्ध खाना उनको दिया जाए, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपके द्वारा किस तरह के नॉर्म्स जो है पूरे किए जा रहे हैं हाल फिलहाल में, किस तरह से तैयारी की जा रही है कांवड़ में? अभी भैया हमारी तैयारी चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि बिना प्याज लहसुन के खाना सावन के समय में हम बिना प्याज लहसुन के खाना चलाए पूरा। है ना सर, फिर आपको उनका प्रॉपर नाम होना चाहिए। प्रॉपर ढाबा जैसे कोई दूसरा चला रहा है और नाम किसी दूसरे का है, तो आधार कार्ड के साथ में ढाबे का नाम मैच कीजिए तो अच्छा रहेगा सर। यहाँ पे ऐसे बाकी तो सब ठीक ठाक ही चलता है। कांवड़ में गर्दियाँ खूब भीड़ भाड़ होते हैं, क्राउड इतना हो जाते हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे पब्लिक जाम में फंसी रहती है। इस तरह का संचालित करना चाहिए, लोगों को पहचान छुपानी चाहिए, इस तरह से करना, अपनी पहचान बचाकर भी तो सामान दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी पुष्कर सिंह धामी सर थे, जो उन्होंने बोला था कि जिसका ढाबा है वो प्रॉपर्टी वहाँ होना चाहिए। जैसे कि ढाबा कोई मुस्लिम चला रहा है और नाम दिया है किसी और का, हिंदू का, तो उस पर उन्होंने रोकथाम लगाई थी। मेरा नाम अमर बोला है जी। हमको ये लगता है जी, जो ये कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, इतनी कष्ट से ये जल उठा रहे हैं, इनको लहसुन प्याज का सेवन ना कराए। और जो ये बोल रहे हैं भोले, उनको होटल वालों का कास्ट का भी पता होना चाहिए और लाइसेंस का भी पता होना चाहिए। हमको भी यही सेम लगना चाहिए। सरकार के फैसले का संतों ने भी स्वागत किया है। संतों ने कहा है कि उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये अच्छी पहल है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है और आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, जितने भी कावड़ी यहाँ आएंगे उनको शुद्ध भोजन मिले, उनको शुद्ध जल मिले, उनको शुद्ध खाना मिले। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि जितने भी होटल में नेम प्लेट लगाई जाए। आपने देखा होगा कारण क्या है, इससे पूर्व में आपने देखा होगा कई होटलों में जो है मीट बन रहा है वो दाल में मिलाया जा रहा है, जूस में पेशाब किया जा रहा है, खाने में पेशाब किया जा रहा है, फलों पे थूका जा रहा है। इसीलिए जो उनका व्रत है, जो उनका अनुष्ठान है वो खंडित ना हो, इसीलिए होटलों पे प्लेट का लगाना बहुत जरूरी है, नेम प्लेट लगाना बहुत जरूरी है। देवभूमि है, पवित्र भूमि है, सरकार का फैसला उचित है और संत समाज समर्थन करता है और ऐसे कार्य करने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही एक उठता है, खाद्य विभाग है और लाइसेंस लेकर
अपना नाम उसमें लिखा जाता है, आपकी क्या बिरादरी वो भी लिखी जाती है। तो ऐसी चीज को आप क्यों छुपाते हैं? आप क्यों अपना धर्म छुपाते हैं? आप तो सामने लिखिए। ये तो एक लॉ भी कहता है, लेकिन आज की जो समस्या है नाम छुपाकर दुकानदारी करना, ये वास्तव में गलत है। इसकी हम कठोर से कठोर निंदा करते हैं। और विभाग के जितने अधिकारी हैं, जैसे पुष्कर धामी जी ने ये लागू किया है नियम, तो अधिकारी एसी कमरों से निकलकर प्रैक्टिकल जमीन पर उतरकर कार्रवाई करें, तो ये वास्तव में ये मुहिम अच्छी होगी। वहीं हरिद्वार प्रशासन ने भी विभिन्न टीमों का गठन किया है, जिससे शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके। विभिन्न टीम्स का गठन किया है, जिसमें कि वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का अनुपालन करा रहे हैं, और इसके क्रम में अच्छी क्वालिटी का खाना सभी होटल, ढाबे, जितने भी टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो दें, और साथ ही साफ सफाई मेंटेन करें, और जो भी वो चीज़ वहाँ से सेल कर रहे हैं या बना रहे हैं उसको प्रॉपर स्पष्ट अक्षरों में रेट लिस्ट में ज़रूर लिखें, ताकि कोई भी रेट्स को लेकर कोई भी ऐसा कोई डिस्प्यूट ना हो, जो अक्सर हमने देखा है। और साथ ही अच्छी साफ सफाई से गुड क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल्स का प्रयोग करें, जिससे कि कोई भी आगे बीमारी या कोई ऐसी घटना ना हो। पूरे प्रकरण में खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो उनके द्वारा जितने भी होटल स्वामी हैं, रेस्टोरेंट स्वामी हैं, उनके द्वारा भोजन की गुणवत्ता को लेके, उनके रेट्स को लेके और वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनको लेके एक ब्रॉड निर्देश जारी हुए हैं। उसको शायद गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस संबंध में जो हमारी वेरिफिकेशन की कार्रवाई है वो यथावत चलती रहेगी। खाद्य विभाग अपना काम करेगा, हर कोई डिपार्टमेंट, क्योंकि इस समय लगातार इस तरीके की वेरिफिकेशन की ड्राइव भी हमारे स्तर से की जाती है। खाद्य विभाग की अपनी कार्रवाई होती है, वो एक कार्रवाई है। मेरे ख्याल से थोड़ा गलत तरीके से इस चीज़ को यूपी की तर्ज पे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किए हैं, जो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं इनके जो संचालक हैं वो उनका नाम उजागर हो, और जो ढाबे हैं इनका जो लाइसेंस है वो कहीं ना कहीं इन पर हो, और जिन पर नहीं होगा उसको कहीं ना कहीं रद्द किया जाए। अगर इस तरह की शासन प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है, और खाद्य पूर्ति विभाग को ये जानकारी कहीं ना कहीं सभी ढाबों पर देनी चाहिए और लगातार इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जो भी बिना लाइसेंस के ढाबे हैं इन पर सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है, और किस तरह की कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर की जाती है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने वाले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत ने ये सूची जारी की है। अब बीजेपी के प्रत्याशी अपना नामांकन भरकर चुनाव प्रचार करेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू किया गया है। सोनप्रयाग स्लाइड जोन में फंसे थे यात्री, एसडीआरएफ ने दूसरा रास्ता बनाकर किया है रेस्क्यू। रास्ता बनाकर 40 श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रुद्रप्रयाग से जुड़ी ये बड़ी खबर, केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। सोनप्रयाग स्लाइड जोन में फंसे थे ये सभी यात्री, जिन्हें की एसडीआरएफ ने दूसरा रास्ता बनाकर यहां पर इनका रेस्क्यू किया है, और रास्ता बनाकर 40 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया है। तो रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। इतना ही नहीं, सोनप्रयाग स्लाइड जोन में फंसे थे ये यात्री, और एसडीआरएफ ने दूसरा रास्ता बनाकर रेस्क्यू किया है। तो रास्ता बनाकर 40 श्रद्धालुओं को निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर बता दें कि बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में कई रास्ते बंद हैं। फिलहाल ऐसे में जो श्रद्धालु केदारनाथ से वापस लौट रहे थे उन्हें यहां पर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सोनप्रयाग स्लाइड की वजह से फंस चुके थे, लेकिन ऐसे में 40 यात्रियों को दूसरा रास्ता बनाकर यहां पर एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है, यानी कि सुरक्षित उन्हें दूसरे रास्ते से बाहर की तरफ निकाला गया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पर केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। सोनप्रयाग स्लाइड जोन में फंसे थे ये सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ ने दूसरा रास्ता बनाकर इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। रास्ता बनाकर ये 40 श्रद्धालु फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया है। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केदारनाथ धाम से लौट रहे थे ये श्रद्धालु और सोनप्रयाग स्लाइड जोन में फंसे थे ये यात्री। ऐसे में एसडीआरएफ ने दूसरा रास्ता बनाकर इन सभी को बाहर निकाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, अगर बात करें, क्योंकि रुद्रप्रयाग में देखा जा रहा है एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है लैंडस्लाइड की, लेकिन ऐसे में देखिए केदारनाथ से जो यात्री थे वो आखिरकार फंस चुके थे। फिलहाल एसडीआरएफ ने यहाँ पर दूसरा रास्ता बनाया है और सुरक्षित उन सबको बाहर निकाला गया है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है और खासकर जो केदारनाथ क्षेत्र है, जो पैदल मार्ग है, वहां पर सबसे ज्यादा स्लाइड जोन जो है वो देखे जाते हैं हर वर्ष और वहां पर घटनाएं तो घटती हैं। और अब जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, सोनप्रयाग के पास जो है बड़ी मात्रा में जो है वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी चपेट में कई लोग आते हुए नजर आए। लेकिन आज जिस तरीके से 40 श्रद्धालु जो कि केदारनाथ धाम से लौट रहे थे, अब वो सोनप्रयाग स्लाइड जोन जो है वहां पर फंस गए। लेकिन एसडीआरएफ कहीं ना कहीं देशदूत बनता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने 40 श्रद्धालुओं को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उस जगह से निकाला है। और कहीं ना कहीं अब क्योंकि जिस तरीके से वहां पर रास्ता हमें नजर आ रहा है, तो बड़े बड़े पत्थर वहां से गिर रहे हैं, भूस्खलन वहां पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। और यही कारण है कि लगातार श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि आप मौसम का अपडेट लेकर आए। और क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड जोन है सोनप्रयाग के पास, यहाँ पर कई बार लैंडस्लाइड होता है, ये पूरा एरिया बहुत खतरनाक है। यहाँ पर कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, कभी भी भूस्खलन हो सकता है। इसीलिए अभी जो फिलहाल रास्ता बाधित किया गया है, यहाँ पर अभी फिलहाल यात्रा जो है रोक दी गई है। यहाँ से अभी किसी की आवाजाही नहीं होगी और इस रास्ते को जैसे ही बारिश रुकती है तो इस रास्ते को जल्द से जल्द साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को भी थोड़ा अवेयर किया जाए कि आप इस रास्ते से ना आए और अभी थोड़ा यात्रा में आने से बचें, क्योंकि मौसम हिसाब से भी अलर्ट किया गया है। आज भी 4 से 5 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और अधिकांश जो आज जिले हैं वहां पर बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर जो चारधाम रूट है, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, और सोनप्रयाग वाला जो खासकर एरिया है जहां पर लैंडस्लाइड से ज्यादा खतरा रहता है, वहां पर अभी फिलहाल यात्रियों को जाने से बचना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए शुभांगी, इसको लेकर पर्यटन मंत्री ने भी सीधे तौर पर कहा है कि पहले मौसम की जानकारी ले, उसके बाद ही आगे की यात्रा करें। और ऐसे में क्योंकि मौसम खराब हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है, लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, ऐसे में नदियों का जल स्तर भी पूरे तरीके से बढ़ चुका है। तो ऐसे में अपनी एहतियात के तौर पर मौसम विभाग से पहले जानकारी ले, उसके बाद ही आगे यात्रा करें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात अभी इस वक्त पूरे प्रदेश में बने हुए हैं, कहीं पर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर सड़कें बाधित हो सकती हैं। और ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए क्योंकि इस वक्त श्रद्धालु आ रहे हैं तो जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है, प्रशासन पर लोड और आता है। आपदा प्रबंधन विभाग पर भी जो है काफी सारी चुनौतियां हैं कि उन्हें किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना है। और यही कारण है कि जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है इस वक्त देशदूत के तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि वो सुरक्षित तौर पर जो यात्री वहां पर फंस रहे हैं उनको रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। और खासकर जो नदियां जिनका जलस्तर बढ़ रहा है उसके आसपास के जो क्षेत्र है, गाँव है, घर है, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। क्योंकि अगर नदियों का जलस्तर अपने जो खतरे के निशान से ज्यादा जाता है तो कहीं ना कहीं खतरा जो है आसपास के लोगों के लिए बन जाता है। ऐसे में तमाम तैयारियां आपदा प्रबंधन कर रहा है। हालांकि लैंडस्लाइड जो है लगातार खासकर जो केदारनाथ रूट है, पैदल रूट है, वहां पर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि चाहे वो पर्यटन मंत्री हो, आपदा प्रबंधन हो या मुख्यमंत्री हो, प्रशासन हो, सभी ये लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो पहले अभी थोड़ा मौसम का अपडेट लें, क्योंकि इस बीच मानसून जिस तरीके से शुरू हुआ है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर तबाही मचा रहा है। और ऐसे में खतरे से खाली नहीं है ऐसी जगहों पर जाना, इसीलिए पहले थोड़ा मौसम को सामान्य होने दें, उसके बाद ही यात्रा के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर श्रीनगर और जोशीमठ में हाल ही में हुए 2 अलग अलग विवादों के बाद पुलिस ने धारदार हथियारों का शिकंजा कसने का यहां पर फैसला किया है। खासतौर पर सिख समुदाय की परंपराओं से जुड़े तलवार, भाले और कृपाण जैसे हथियारों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब इन हथियारों को बिना धार के ही राज्य की सीमाओं में लाया जा सकेगा। आईजी गढ़वाल का कहना है कि हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं। उनके लिए शास्त्र न केवल यहाँ पर परंपरा बल्कि आस्था और पहचान का प्रतीक है। लेकिन बढ़ती श्रद्धालु की संख्या के साथ सुरक्षा जोखिम भी यहाँ पर बढ़ रही है। इसीलिए पुलिस ने साफ किया है कि केवल यहाँ पर प्रतीकात्मक और साथ ही बिना धार वाले ही हथियार जो है वो यात्रा में ला सकते हैं। रेंज के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को भी सीमाओं पर गाड़ी निगरानी यहाँ पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्री हेमकुंड की यात्रा करने वाले जो तीर्थ यात्री थे उनके साथ में हमारे लोकल लोगों के बीच में एक हल्की झड़प हुई थी। इसका हमने तत्कालिक पूरा संज्ञान लिया और इसमें हमने उचित धाराओं में मुकदमा करके जो भी दोषी थे उनको जेल भेज दिया गया है। साथ साथ ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं अपने उनको जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार में अपने साथ में ये कृपाण और जो प्रतीकात्मक जो शस्त्र हैं उसको लेके आते हैं। हमने अपने सारे जनपद प्रभारियों को जो रास्ते में पड़ते हैं और समस्त थाना क्षेत्र को
ये निर्देश दिया है कि जो धार्मिक प्रतीक। चलिए आगे बात करते हैं उत्तराखंड की पारंपरिक और विश्व के सबसे बड़ी यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 में शुरू होने जा रही है। और ये एक बड़ी तीर्थ यात्रा है जो कि हर 12 साल में देवी नंदा के सम्मान में होती है, जो गढ़वाल हिमालय के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 12 साल में एक बार होने वाली ये यात्रा उत्तराखंड चमोली स्थित नोटी गांव से शुरू होती है और हेमकुंड साहिब में पवित्र नंदा देवी मंदिर में समाप्त होती है। यात्रा 3 सप्ताह तक चलती है और खूबसूरत चमोली से होकर गुजरती है। यात्रा के दौरान जुलूस अलग अलग तीर्थ स्थलों और साथ ही पवित्र स्थानों पर रुकता है, जिससे ये भक्तों के लिए एक सार्थक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं, ये उत्सव और आनंद का समय भी है। रास्ते में गांव उत्सव संगीत और नृत्य से जीवंत को उठाते हैं। भक्त और आगंतुक दोनों ही जीवंत वातावरण का आनंद लेते हैं और ऐसी यादें बनाते हैं जो जीवन भर याद रहेंगी। अब ये यात्रा अगस्त 2026 में शुरू होगी, लेकिन यात्रा की तैयारियों में 1 साल पहले ही जुट चुके शासन और प्रशासन की तैयारी से ये साफ नजर आ रहा है कि इस यात्रा के लिए किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। नंदा राज यात्रा में जो मुख्य हमारे 3 मार्ग हैं, वो एक आदिरी बद्री नौटी है, एक हमारा नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल है, और तीसरी जो मार्ग है, जो इम्पोर्टेंट मार्ग है, बड़ा मार्ग है, वो है ग्वालदम नंदकेसरी। इन तीनों स्टेट हाईवेज पर जो हमारे ब्रिजेस पड़ते हैं, उसमें से एक ग्वालदम नंदकेसरी पर पड़ता है, 14 हमारे थराली देवाली मुंदोल वाण पर हैं, और 10 हमारे ब्रिज जो है नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल पर हैं। नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल में जो 10 ब्रिजेस, उसमें 8 ब्रिजेस जो हैं वो हमारे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जिस पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। खबरों में आगे बात करते, जहां पर उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई के तहत काशीपुर में सरकारी जमीन पर बनी 5 अवैध मज़ारों को हटाया गया है। ये मज़ारें कुंडेश्वरी, आमबाग और आसपास के इलाकों में थी। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई है। सरकार का कहना है कि अभियान अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। तो सरकारी जमीन फिलहाल खाली कराई जा रही है। अवैध रूप से जो मज़ारें बनाई गई हैं उनको भी हटाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। गंगा की हर धारा सवाल बन गई है। राम तेरी गंगा महामैली हो गई। कहीं रेत से छलनी, कहीं सीवर से जख्मी। ऋषिकेश से प्रयागराज तक सिसकती मां गंगा। गंगा ने कहा मत करो मुझे गंदा। दम तोड़ती गंगा पर 24 जिलों से पड़ताल। मोक्षदायिनी गंगा कितनी अविरल, कितनी निर्मल। ऑपरेशन गंगा पार्ट 2 बहुत जल्द हिंदी खबर पर। राजधानी दिल्ली की हर छोटी बड़ी खबर दिखाऊंगी मैं सिर्फ हिंदी खबर पर।
नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हिंदी हैं हम। आज से अमरनाथ यात्रा आरंभ। पवित्र गुफा में पूजा के बाद आम लोग कर रहे हैं दर्शन। बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही